पाकिस्तान में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ। जी तो जी यहाँ पर मैं जो देखता हूँ सर, अपने इर्द गिर्द जो लोग इन मदारिस से, जामिया और दारुल उलूम और फलाना से पढ़ के निकलते हैं, सर इनको खपाएंगे किधर? ना आप इनसे कोई नर्सिंग का काम ले सकते हैं, ना बैंक में किसी अकाउंटिंग का काम ले सकते हैं, ना आप इनके पास सर कोई हुनर ही नहीं है। आप जी यकीन करें, ये दर्जी भी नहीं बन सकते कि यार ये जी जी चलो अपना जरिया माश बनाने के लिए कोई दर्जी का काम कर लें, कोई मोटरसाइकिल इंजन खोलने का काम कर लें। इन बेचारों को ऐसा कर दिया जाता है सर, ये कुछ कर ही नहीं पाते सिवाय ये कि ये किसी मस्जिद के अंदर इमाम लग जाएं या कहीं मौज़न लग जाएं या फलाना। ये कैसी लाइफ गुजारते हैं सर? यानी लाखों की तादाद में मदरसे हैं, उनसे जितने तलबा निकलते हैं वो यानी इंसानी जिंदगी में उनका कोई कोई जो है कोई किरदार नहीं है, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इनको ये सिखाया जाता है बाकायदा कि तुम जब मस्जिद पर बोलोगे तो जो है तुम जो है नबी के वारिस हो। इनको बताया जाता है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा कौन होते हैं? नबियों के वारिस हैं, ये उनके जो है उनके एंसेस्टर्स हैं। तो अब जो है अब क्या करना है आपको, यानी नबी का मकाम आपको मिला है, तो उसकी पासदारी करते हुए अब आपको मिंबर संभालना है। और तुम्हारे सामने अगर डॉक्टर भी है, इंजीनियर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, तो वो अपनी बला से तुम्हारे सामने इनकी कोई औकात नहीं है। वो तुम जब बोलते रहोगे, अपना जो है मोनोलॉग दोगे मस्जिद में, तो बड़े बड़े जो है तुर्रम खां भी आकर अपना सर झुकाए, अपने जो है जानुए अदब तय करे, नीचे झुक कर बैठा रहे। में कुरान लोगों के जिंदगी में असफलता लाता है। तो इस शो में ये कि पाकिस्तानी मुर्तद जुड़ गए हैं, ये कहते हैं कि जो मदरसे में पढ़ते हैं ना वो किसी काम के नहीं हैं, वो सिर्फ इमामत या ट्यूशन या मौजिन हो जाते हैं, इनकी तनख्वाह कम है, इनकी किस तरह से ये जिंदगी गुजारते हैं, तो इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए लाखों लोग हिंदुस्तान में जो पढ़े हुए हैं ना, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, कई लाखों के छात्र है ना वो बेरोजगार हैं, कई हजार बेरोजगार हैं, क्योंकि सरकार में वैकेंसी आती है ना वो भर्ती ही नहीं होती है। देखिए हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं, इसमें 30 लाख वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उधर 60 लाख वैकेंसी है, वो भर्ती नहीं होते ही, कई साल से इसी तरह से चल रहा है। तो ये बोलते ही ना जो मदरसे में पढ़ते ही उनको तो कोई काम मिल जाता है, जो इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पैरामेडिकल ये सब पढ़े हुए ही ना कई लाख बेरोजगार हैं, इनको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये जो मदरसे में पढ़ते हैं ना वो मुफ्त में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उधर मदरसे में कोई फीस नहीं होती है, वो लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर पढ़ाते हैं। बड़े बड़े मदरसे हैं, इधर कन्याकुमारी में नूरुल हुदा बहुत बड़ा मदरसा है, उधर मदरसे में अरबी, तमिल, सूबाई जबान है ना ये सब पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर साइंस सब फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह केरला में कई हजार मदरसे हैं, उधर भी मलयालम, अरबिक, कंप्यूटर साइंस ये सब पढ़ाई जाती है। इसी तरह से पंजाब में, हमारा पंजाब है ना उधर भी कई मदरसे हैं, उधर भी इसी तरह से होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री, एवरीथिंग इज फ्री। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना उधर कितना पैसा खपता है। इधर देखिए ना, इधर जो चार्ट लगा हुआ है वो दिखाने के लिए है, लेकिन इसके अलावा डोनेशन 50,000, 1 लाख, 2 लाख देने से स्कूल में एडमिशन मिलता है, वो प्री केजी के लिए, LKG के लिए। तो कितना पैसा खर्च होता है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया इज वेरी हाई, इनको मालूम नहीं है। ये मदरसों को नीचा बताने के लिए ये सब कहते हैं, इनको मालूम नहीं ना कितने लोग बेरोजगार हैं, पढ़े हुए ग्रेजुएट्स, ये सब ये बताते नहीं है। तो ये इस बात करने में बहुत सा वक्त हो जाएगा, घंटे घंटे लग जाएंगे इस पर बहस करने में। तो आगे मेरे वीडियो देखते रहिए।